सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 85वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुने और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। जय श्री राम। जय मां पद्म महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम सुर बृंद रंजन द्वंद्व भंजन मनुज तन अतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सैव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और सब प्रकार के सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करि कृपा बिलो की मोहि आयुष देहु कृपाल काह करो सोने प्रिय वचन बोले दीन दयाल। हे कृपाल, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीन दयाल श्री राम जी बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे परे भूमि निस चरण जिमारे मम हित लागी तजे इन प्राणा सकल जियाओ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुन खगेश प्रभु के यह बानी अति अगाध जान मुनि ज्ञानी प्रभु सक त्रोन मारि जियाई केवल सक्रही दीन बड़ाई। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, प्रभु के ये वचन सुन, अत्यंत गहन गूढ़ वचन है। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहां तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरस कपि भालु जी आए हरस उठे सब प्रभु पही आए सुधा भ्रष्ट भय दुहे दल ऊपर जिए भालु कपे नहीं रजनी चर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालू को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भये तिनके मन मुक्ति भये छूटे भव बंधन सुर अंशिक सब कपि और रीछा जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के प्रकार थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरस को दीन हितकारी कीने मुकत निशाचर झारी खलमल धाम कामरत रावण गति पाई जो मुनिवर पावन। श्री रामचंद्र के समान दीनों पर हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्ति कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरस सब सुर चले चढ़ चढ़ रुचिर विमान देख सुअवसर प्रभु पहे आयो शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमान पर चढ़ चढ़कर चले। तब सो सब जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीत कर जोर जुग नलन नयन भरि बार पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरार। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरार शिव जी विनती करने लगे। माम छिर भयम रघुकुल नायक घृतबर चाप रुचिर कर सायक मोह महाघन पटल प्रभंजन संशय विपन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्री धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ के समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं।
अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहो निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रताप रूपी सूर्य, काम क्रोध मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप सब सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिध मंदर परमम दर, बारय तारय संसृत दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल बन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर के मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुष्ट संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहो राम नृपो मम उर अंतर। मुनिरंजन मह मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण और तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबै कौशलपुरी, होहि तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आवहूं, देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। कर विनती जब सिंधु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए, नाय चरण सिर कहे मृदु बानी, विनय सुनो प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी ने विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरण कमलों में सिर नवाकर कुंभवाणी से बोले, हे सारंग सुधार करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया। त्रिभुवन ने अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय, मंजन करे समर श्रम छीजय, देख कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहो मुदा। अब हे प्रभु, उस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निश्चय कर प्रसन्नता पूर्वक बांधव को दीजिए। सब विधि नाथि मोहि अपनायो, पुण्य मोहि सहति अवधपुर जायो, सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भई दुई नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों प्रेम अश्रु को जल भराया। तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहे, निमिष कल्प समझात। श्री राम जी ने कहे, भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कृस जपत निरंतर मोई, देखो बेग सो जतन करे, सखा निहोरौ तोय। तपस्वी के वेश में कृष्ण तुल्य शरीर से निरंतर मेरा नाम जप रहे हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूं। बीते अबध जाऊं जो, जियत न पावो वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुण्य पुण्य पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करेऊ कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिरि मन माय, पुण्य मम धाम पाए हो, जहां संत सब जाए। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्ष गए पद कृपा धाम के, बानर भालो सकल हर्षाने,
गए प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी की चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु की चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुर विभीषण भवन सिधायो, मनगन बसन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उसको सब विमान को लाकर सबके सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़े विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाय पर सहपट भूषण। नभ पर जाय विभीषण तब ही, बरस दिए मन अंबर सब ही। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को आकाश से नीचे बरसा दिया। जोई जोई मन भावे सोई लेही, मन मुख मेले डार कपि देही। हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसको मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मड़ियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देती थी। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुन जय ध्यान न पावै, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करते अनेक विनोद। जिनको मन ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेत नेत कहते हैं, वे कृपा के शब्द श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करे तसे, जस निस कवे केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं उमा अनेकों प्रकार के योग जप तप दान यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन पट भूषण पाए, पहरे पहरे रघुपति पहे आए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुण्य पुण्य हसत कौशलाधीसा। भालू और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन करके भी श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशल पर श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितय सबय पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहीं पुण्य सार्यो। हे श्री रघुनाथ जी कृपा दृष्टि देखकर सब पर दया की और फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू, सुमिरे मोई डर पहुँचन काहू। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरे पान बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहो तो मैं सब सोहा। हमरे हो तो बचन सुन मोहा, दीन जान कब किए सना था। तुम्हें त्रैलोक्य ईश्वर गुना था। प्रभु आप जो कुछ भी कहें सब आपको सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है। सुन प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रूप देखकर रीछ वाला प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रेम प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखे। हर्ष विषाद सहित चले विनय विविधे भास। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपत नील रीचपति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपर जे, जूधप कपि बलवान। बानराज सुग्रीव नल नील रीछराज जामवन अंगद और हनुमान सब विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं। कह न सके कछु प्रेम बसु, भरि भरि लोचन बारी। सन्मुख चित बह राम तन, नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन मोह विप्र चरण सिर नायो,
उत्तर दिशा विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनको अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुनाथ जी की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जन घन दामिनी, रुचिर विमान चले अति आतुर, कीन्ही सुमन भ्रष्ट हर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सवेर के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघों सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलित बुध बयारी, सागर सर सर निर्मल बारी, सगुन होय सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली तीनों प्रकार की शीतल मन सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सुख सगुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कहे रघुबीर देख रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता, हनुमान अंगद के मारे, रन मह परे निशाचर भारी। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभ कर रावण दोए भाई, यहाँ हते सुर मुन दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभ और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तु बांध्यो और थाप्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभुए कीन्ह प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा, बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री राम ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जय जय कृपा सिंधु बन की नाम, बासु विश्राम सकल दिखाए जान कहे सविन के नाम। वन में जहां जहां करुणा सागर श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने श्री जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहां चले आवा, दंडक बन जय परम सुहावा, कुंभ जाद मुनि नायक नाना, गई राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर गंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनराज रहते थे। श्री राम जी ने इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा, तय करे मुनह कीर संतोषा, चला विमान तहां तय चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहोरे राम जान कहीं दिखाई, जमुना कलिमल हरण सुहाई, पुन देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम कर सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुण्य देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा, देख परम पावन पुण्य बेनी, हर निसो की हर लोक निसेनी, पुण्य देखी अबदपुरी अति पावन, त्रिविधि पाताप भव रोग नसावन। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, इसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्रीहरि के परम धाम पहुंचाने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीतय सहत अवध कहो, कीन कृपालु प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित, पुण्य पुण्य हर्षित राम। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र है, पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुण्य प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मंजन कीन, कपिन सहित विप्रन कहो, दान विविध विध दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानर सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुर जाई, भरत कुशल हमारे सुनायो, समाचार ले तुम चले आयो। तदनंतर प्रभु ने श्री हनुमान जी को समझाया, कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना।
तुरत पवन सुत गबनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पह गयऊ। नाना विधि पुनि पूजा कीनी, अस्तुति कर पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए और मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहे लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहां जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहां है, नाव कहां है पुकार के सब लोगों को बुलाया। सुर सर नाग जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आयो सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार चरणन है परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया। प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हरस मन गंगा, सुंदर तब वह बाती अभंगा। सुनत गुहा धावो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज को प्रेम में विहल होकर दौड़ा, परम सुखी से परिपूर्ण होकर प्रभु के समीप आया। प्रभय सहत बिलो की वैदेही, परे अवन तन सुध नह तेही। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्ष उठाए लियो उर लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाए कृपा निदान, सुजान राय रमापति। बैठा रे परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो के बिरंज शंकर सैव्य जे। सुख धाम पूरन काम राम नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा कर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा कि आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब कुशल से हूं। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लायो। मत मंद तुलसीदास सो प्रभु मोहे वस विसारियो। यह रावणारे चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्धि मुनि गावै मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मंद बुद्धि ने मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामाद विकारों का हरने वाला है और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न कराने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नितो, तिनहि देहि भगवान। हे सुजान, लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं। उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देखु विचारी। श्री रघुनाथ नाम तजे, नाहि आन आधार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास पुराण 27वां विश्राम समापन, लंका कांड समापन।